नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुद। तो शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान से खबर, अडियाला जेल पहुंची इमरान खान की बहनें। पाकिस्तान की अडियाला जेल पहुंची हुई है इमरान खान की बहनें। इमरान से मुलाकात के लिए जेल में बहनें गई हुई हैं। इमरान खान से मिलने के लिए बहनें पहुंची हुई हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं। जेल में इमरान खान से मुलाकात की कोशिश। इमरान की बहनों के जेल पहुंचने से हलचल तेज। 74 साल के इमरान लंबे समय से जेल में बंद है। बीच में तस्वीर सामने आई जहां ये बताया गया कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम है उनसे भी नहीं मिलने दिया गया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर के फिर से बड़े सवाल उठे। इलाज की मांग को लेकर परिवार ने आवाज उठाई है। इमरान खान की बहन अलीमा ने न्याय की मांग की है। इमरान खान का इलाज अस्पताल में होना चाहिए। फरवरी से कर रहे हैं अस्पताल में इलाज की मांग, लेकिन अभी तक ये मांग बेनतीजा रखी है। अलीमा की तरफ से ये पॉइंट रखा गया। परिवार अब इस बात को रख रहा है कि इमरान खान का इलाज अस्पताल में होना चाहिए। हमारा दर्द पहले पहचानो। आपके घर में आपकी वालदा, आपके भाई जब बीमार होते हैं, आप मुझे बताओ सबसे पहले आपकी तरजीह क्या होगी? उसको बेहतर से बेहतर अस्पताल में फौरन इलाज करवाया जाए। आप नहीं करेंगे? आज आपको वो दर्द नहीं है हमारे भाई के लिए। आप वो दर्द नहीं खा रहे कि सबसे पहले इमरान खान का इलाज करवाएं हम अस्पताल में। हमने ये डिमांड कर रहे हैं फरवरी से कि इमरान खान का हक बनता है कि उनका इलाज करवाया जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इमरान खान ने आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आसिम मुनीर पर इमरान को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया गया। यहां कहा जा रहा है कि डॉक्टर उस्मा खान का दावा है इमरान ने आसिम मुनीर का नाम लिया है। अगर इमरान को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर जिम्मेदार होने वाले हैं। अब इसके बाद क्या नई कड़ी खुलती है, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प। जो मुलाकात हुई, जो मेरी लास्ट मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने इतने गुस्से में थे और इस तरह के उन्होंने सिर्फ आते ही जब मुझे देखा, और हम 4 हफ्ते बाद मिले थे, और उन्होंने उसी वक्त मुझे देखते कहा कि ये अकेला, कहते इसका नाम लो, कि ये जो करा रहा है मेरे साथ, ये मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते संवाददाता नासिर खान का, हमारे साथ लाइव कनेक्ट। नासिर, हमने इससे पहले भी देखा था कि इमरान की बहनें बड़े बड़े आरोप लगा चुकी हैं और अब अडियाला जेल पहुंची हुई है। बात स्वास्थ्य की कर रही है। कहा जा रहा है कि अस्पताल नहीं जाने दिया जा रहा है। मांग फरवरी से की जा रही है, लेकिन अभी तक ये मांग बेनतीजा रखी है। बिल्कुल ऋतु, देखिए ये मांग फरवरी से नहीं की जा रही, उससे पहले भी की जा रही है। जब इमरान खान की आंखों की बीनाई में कमी देखने को मिली, उस टाइम भी जो है इमरान खान की फैमिलीज या उनके डॉक्टर्स या उनके लॉयर जो है, उनकी तरफ से भी ये डिमांड की गई कि इमरान खान को है जो जल्द से जल्द उनको हॉस्पिटल लिया जाए, ताकि उनकी आंखों की रोशनी जो बीनाई चली गई है, कम हुई है, उसका टाइम पे इलाज पहुंचे, ताकि आगे जाके और ज्यादा नुकसान ना हो। उसके बावजूद भी हमने देखा कि पाकिस्तान कोर्ट या पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इस बात को सीरियसली नहीं लिया गया, और उसके बाद ही फिर फैमिली से लेकर लॉयर्स तक और लॉयर से लेकर डॉक्टर्स तक जो है इमरान खान को उनसे मिलने के लिए महरूम रखा गया है। और डॉक्टर उस्मा जो है, जो इमरान खान से लास्ट मुलाकात में मिली थी, उनका ये कहना है कि जो भी अंदर मेरे साथ जातिया हो रहे उसके पीछे आसिम मुनीर का हाथ है, और किसी को मिलने भी अगर नहीं दिया जाता है उसे पाकिस्तान आर्मी का हाथ है। यानी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का नामो निशान कहीं है नहीं। जो पाकिस्तान की आर्मी जिम्मेदार है भी आसिम मुनीर को ही ठहराया जा रहा है। ये भी कहा गया कि अगर कुछ भी उन्हें होता है तो उसका जिम्मेदार भी आसिम मुनीर ही होने वाला है। सीधे सीधे ये बड़ा प्रश्न भी इसके बाद उठ रहा है कि अडियाला जेल में आखिर तस्वीर क्या बन रही है, जिसकी वजह से इस तरीके से एकाएक वहां पर बहनें पहुंची है। क्या कुछ तस्वीर रहती, देखने वाली बात रहेगी। आप जुड़े रखिए, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच, कश्मीर को लेकर आतंकी संगठन की नई धमकी सामने आई है। कश्मीरी भाषा में जारी किया गया धमकी भरा संदेश, चुप्पी कमजोरी नहीं, हर चुप्पी के पीछे तूफान है। सुरक्षा एजेंसियों की नजर, संदेश की जांच शुरू कर दी गई है। धमकी भरे संदेश के बाद कश्मीर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लेकिन अब इस मैसेज के, इस संदेश के क्या मायने हैं? वी रेजिस्ट टू एग्जिस्ट, यहाँ पर ये जो संदेश दिया गया है, इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के
जो कान है वो चौकन्ने हो गए। इसके बाद इस संदेश को लगातार डिकोड भी किया जा रहा है और आगे कार्रवाइयां भी की जा रही है। इसी खबर पर जानकारी लेते हैं हमारे साथ संवाददाता नासिर लगातार बने हुए। नासिर, इस पूरे मैसेज को, इस पूरे संदेश को क्या अभी तक टीमें डिकोड कर पाई है? इसमें लिखा गया है कि वी रेजिस्ट टू एग्जिस्ट और कई ऐसी बातें जो कि बड़े सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, देखिए रितु, आपको बताते चलो कि जब से दक्षिणी कश्मीर में 2 अटैक्स हुए, एक कुलगाम में अटैक हुआ जिसमें एक पुलिस जवान जो है शहीद हुआ, उसके बाद कुलगाम में लोकल लेबर्स की भी उनकी भी जान जो है उनको भी शहीद किया गया इन आतंकियों। उसके बाद हमने देखा लगातार आतंकियों का थ्रेट जो है बढ़ता जा रहा है। इससे पहले जो थ्रेट था वो कश्मीरी पंडित्स को लेकर जारी किया गया था, और लेकिन अब आतंकियों की रणनीति जो है वो चेंज हो गई। इससे पहले जो उनकी तरफ से थ्रेट लेटर्स आते थे वो इंग्लिश में आते थे या उर्दू में आते थे, लेकिन अब उनकी रणनीति भी चेंज हुई है और ये थ्रेट लेटर जो है रोमन कश्मीरी में लिखा गया है, यानी कि हर एक कश्मीरी जो है इस लेटर को पढ़ सके और इसको समझ सके। यानी कि आतंकियों का ग्राउंड जो है वो खत्म हो चुका है कश्मीर घाटी में। फिर से आतंकी जड़ें मजबूत करने के लिए, फिर से लॉजिस्टिक सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने ये थ्रेट लेटर जो है रोमन कश्मीरी में जो है जारी किया गया। उसके बाद ज्वाइंट टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो है पूरे कश्मीर घाटी को पहले ही अलर्ट पे रखा गया है। जो इससे पहले थ्रेट लेटर्स आया, इसके बाद भी जो है फिर से एक बार सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो अलर्ट पर है ताकि आतंकी जो है किसी बड़े हमले की फिराक में है। इस पे भी साफ साफ ये लिखा है कि खामोशी जो है वो कमजोरी नहीं है, खामोशी के पीछे एक बड़ा तूफान है। यानी कि साफ संदेश है कि जो खामोशी 2019 से लेकर 2026 तक देखी गई है, इसके पीछे एक तूफान है। क्या ये तूफान फिर से वही सिचुएशन यहाँ पे पैदा करने वाले हैं? लेकिन अगर देखा जाएगा ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाएगी, ग्राउंड रियलिटी में आतंकियों का समर्थन कोई है नहीं, OGW यहाँ पे है नहीं, और उसके साथ साथ जो फॉरेन टेररिस्ट है उनको LOC पे ही जो है मार गिराया गया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा फिर से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कार्रवाई इसको लेकर की जा रही है। जमीनी तौर पर अभी हलचल क्या है? क्या कुछ अभियान इसके बाद लॉन्च किए गए इस मैसेज आने के बाद? बिल्कुल, देखिए इस मैसेज आने के बाद तमाम तर सोशल मीडिया हैंडलर इस पे शिकंजा कसा जा रहा है। आखिर ये पोस्टर जो है कहां से वायरल हुआ, किन्होंने अपलोड किया, उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। पहले भी हमने देखा जब भी ऐसी कोई थ्रेट लेटर जो है सोशल मीडिया पे सामने आती, या तो वो हैंडलर जो है पाकिस्तान में बैठे हुए वो वहां से अपलोड करते हैं, या तो टर्की में बैठे आतंकी समर्थन वो अपलोड कर। अब कश्मीर में ये लेटर कहां से पहुंची, किनके थ्रू पहुंची, उन पे जो है कार्रवाई होने वाली है और सिक्योरिटी एजेंसी जो है चौकन अलर्ट है हर किसी चुनौती का सामना करने के लिए। अलर्ट है और अब कवायद भी की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां मिलती है और क्या कुछ तस्वीर रहती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनावी मॉडल की जमकर तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनावी तरीके को, यहाँ के मॉडल की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने भारत के CEC ज्ञानेश कुमार का उल्लेख किया है। भारत के पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ मतदाता थे, यानी वोटर्स टर्नआउट का जिक्र किया है। भारत में हर मतदाता के पास वैध पहचान पत्र होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर मतदाता के लिए वैध फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है। हमें अभी सेव अमेरिका एक्ट पास करने की बेहद जरूरत है। ट्रंप यहाँ पर CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर जिक्र करते हुए नजर आए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता विकास सबरोल का। विकास, अभी तक हमने देखा है कि अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग समय पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की प्रतिक्रिया देते आए हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को चौंका देता है, लेकिन अब CEC ज्ञानेश कुमार के नाम पर और अभी भारत में चुनावी मॉडल को जिस तरीके से उन्होंने जमकर तारीफ की है, इसके बाद के सियासी पहलुओं पर भी चर्चा की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ब्लंटनेस के लिए जाने जाते हैं और लगातार वो ब्लंट बयान देते रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं ऐसे बयानों से। और ऐसे में ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि वो उन्हें हैरान की कि किस तरह से अमेरिका में चुनाव होते हैं, तो उसी को लेकर उन्होंने कहा था कि देखिए भारत में 646 मिलियन लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया, लोकसभा के चुनाव में, जिसमें से सिर्फ 1% के आसपास लोगों ने पोस्टल बैलेट का उपयोग किया। तो उन्होंने इसको लेकर कहीं तारीफ की थी और इसको ये भी कहा था कि जो एक फोटो ID प्रूफ है वो ज़रूरी है। सेव अमेरिका एक्ट जो लागू करने की जिसको बात करें उसमें वो सिटीजनशिप प्रूफ की और उसके साथ फोटो ID प्रूफ की नेशन वाइड की वो बात कर रहे हैं, ताकि लोग जो चुनाव में पार्टिसिपेट करें या जो भी वहाँ के सिटीजन हो US के, उनके पास ID प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है सिटीजनशिप का। इसी को लेकर वो लगातार जो बात करते हैं और उसी को लेकर उन्होंने भारत की तारीफ की है। उन्होंने भारत के सिस्टम की, जो वोटिंग के सिस्टम की तारीफ की और उन्होंने उसी तर्ज पर यह भी कहा है कि इसी सिस्टम के अनुसार अमेरिका में भी जो है चुनाव होने चाहिए। सबसे बड़ा इस वक्त विषय भी है क्योंकि ग्लोबल
ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब इस बयान के क्या मायने हैं, ये देखने वाली बातों की। आप रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, भारत की वोटर आईडी पर यूएस राजदूत का बड़ा स्टेटमेंट। सर्जियो गोर ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का समर्थन किया है। भारत के चुनाव का उदाहरण देकर गोर का बड़ा दावा, कहा गया 646 मिलियन वोटर्स का सर्जियो गोर ने जिक्र किया। हर वोटर को आईडी की जरूरत थी। सेव अमेरिका एक्ट की वकालत गोर ने की है। और इस खबर पर जानकारी लेते विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, अब इस पूरे स्टेटमेंट को जो कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया, इससे एक कदम आगे ले जाते हुए यहाँ पर राजदूत अमेरिका के इस बात को रखते हैं, इस बात पर बल रखते हैं कि अब अमेरिका को सेव करने की जो मुहिम है वो भी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि भारत में जिस तरीके की प्रक्रिया है वो एक उदाहरण सेट करती है। जी बिल्कुल, देखिए सर्जियो गोर जो है वो जो यूएस के डिप्लोमेट है और उन्होंने साफ साफ कहा है कहीं ना कहीं वो भी सेव अमेरिका एक्ट के जो है उसके हक में है और इसी को लेकर वो भी ये कहते नजर आए कि इसके लिए जो फोटो आईडी ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने भी भारत की तारीफ की है। तो अब देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसे आयरनी भी कहेंगे, दुर्भाग्य भी कहेंगे कि अपने ही देश में जहाँ पे विपक्ष का जो एक लगातार इसके खिलाफ बोलता आ रहा है, वहीं पर अब जो विदेशी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, वो इसकी तारीफ कर रहे हैं, वो इस तरह के इलेक्शंस की तारीफ कर रहे हैं, वोटर आईडी, फोटो आईडी की तारीफ कर रहे हैं। इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं देखिए भारत लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल मीडिया के जरिए जिस तरह भी कहें भारत ने एक अपना रुतबा बनाया है। हर तरह से आप डिजिटल पेमेंट गेटवे देख लीजिए, उसमें भी देख लीजिए। और अब कहीं ना कहीं भारत के जो नेशन वाइड, जो भारत के जो आईडीज हम यूज करते हैं, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जिनको कहा जाता है, वो यूज करने की वकालत अब आहिस्ता आहिस्ता अब इसकी चर्चा अमेरिका में भी विकास हो रही है। देखने वाली बात होगी कि इसकी रणनीतिक मायने क्या है, आने वाले समय में इसका क्या लाभ और क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।